तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कुब्रपुर नामक एक नगर में धनंजय नाम का एक सेठ रहता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, वह धन को इकट्ठा करने में माहिर था। उसका मानना था कि जिस मनुष्य की तिजोरी जितनी भरी होगी, महादेव की कृपा उस पर उतनी ही अधिक होगी। उसने महादेव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया और वहां एक विशेष दान पात्र रखा जो शुद्ध सोने का था। वह रोज उसमें हजारों स्वर्ण मुद्राएं डालता और गर्व से कहता, प्रभु, आज मैंने आपका खजाना इतना भर दिया है। उसी नगर के एक छोटे से कच्चे घर में दीनू नाम का एक बूढ़ा रहता था। दीनू के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि अगले वक्त के भोजन के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ता था। दीनू रोज मंदिर जाता, पर वह दान पात्र की ओर नहीं देखता था। वह मंदिर के पीछे जाकर सूखे पत्तों और कंकड़ पत्थरों को साफ करता और जो लोग मंदिर के बाहर भूखे बैठते उन्हें पानी पिलाता। एक बार नगर में एक ऐसी बीमारी फैली कि धनंजय का सारा धन भी उससे बचा नहीं पाया। उसके खजाने भरे रहे, पर उसे शांति और स्वास्थ्य नहीं मिला। उसने महादेव से शिकायत की, प्रभु, मैंने आपका पात्र सोने से भर दिया, फिर भी मैं इतना खाली और दुखी क्यों हूँ। उसी रात महादेव धनंजय के सपने में आए और बोले, धनंजय, तुमने मेरा वह पात्र भरा जो संसार को दिखता है, पर तुमने उस पात्र को खाली रखा जिसे केवल मैं देखता हूँ। चलो, मैं तुम्हें असली धन दिखाता हूँ। महादेव उसे दीनू की कुटिया में ले गए। वहां दीनू सो रहा था। महादेव ने धनंजय को दिव्य दृष्टि दी। धनंजय ने देखा कि दीनू के पास कोई तिजोरी नहीं थी, पर उसके सिरहाने एक अदृश्य झोली लटक रही थी। उस झोली में न सोना था न चांदी। उसमें उन लोगों की मुस्कुराहटें थी जिन्हें दीनू ने पानी पिलाया था। उसमें उन पक्षियों का आशीर्वाद था जिन्हें दीनू ने दाना डाला था, और उसमें वो संतोष था जो उसने अभाव में भी महादेव को अर्पित किया था। महादेव की वाणी गूंजी, धनंजय, तूने वस्तुओं का संचय किया और दीनू ने दुआओं का संचय किया। तूने जो दिया वह तेरे पास से कम हो गया, पर दीनू ने जो दिया वह उसकी अदृश्य झोली में बढ़त आ गया। याद रखो, मैं उस सोने से नहीं भरता जो तुम तिजोरी से निकालते हो, मैं उस रिक्तता, खालीपन से भरता हूँ जो तुम दूसरों की मदद के लिए अपने मन में पैदा करते हो। जैसे ही धनंजय की आंख खुली, उसका अहंकार टूट गया। उसने सोने के दान पात्र को मंदिर से हटवा दिया और उसकी जगह एक सेवा कुंड बनवाया, जहाँ लोग धन नहीं बल्कि दूसरों के लिए किया गया समय और श्रम दान करने लगे। वह स्थान आज रिक्त योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त खुद को खाली करने आते हैं ताकि महादेव उन्हें शांति से भर सकें। ये कथा हमें सिखाती है कि असली बचत वह नहीं है जो हमारे बैंक खाते में है, बल्कि वह है जो हमने दूसरों के दुखों को कम करके कमाई है। जब हम स्वार्थ से रिक्त होते हैं, तभी हम महादेव की कृपा से पूर्ण होते हैं। धनंजय ने अपना सारा वैभव उन लोगों में बांट दिया जो सच में जरूरतमंद थे। वह अब दीनू के साथ मिलकर मंदिर की सफाई करता। एक दिन धनंजय ने दीनू से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि कल क्या खाओगे? उद्धरण चिन्ह। दीनू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, जब मेरी हथेली खाली होती है तभी तो महादेव उसमें अपना हाथ पकड़ते हैं। यदि हथेली सोने से भरी होगी तो महादेव का हाथ कहाँ टिकेगा? आज भी रिक्त योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुट्ठी खोलकर और अहंकार त्याग कर बैठता है, उसे अनुभव होता है कि महादेव ने उसकी खाली झोली को एक ऐसी अदृश्य संपत्ति से भर दिया है जिसे न कोई चुरा सकता है और न ही कोई छीन सकता। धनंजय अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने जान लिया था कि रिक्त होना ही महादेव को पाने का मार्ग है। लेकिन कुब्रपुर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे दीनू की इस अदृश्य झोली पर विश्वास नहीं था। उसका नाम था लोभकर्ण। लोभकर्ण एक बहुत बड़ा साहूकार था। उसने सोचा, यदि महादेव को रिक्तता पसंद है तो मैं ढूंढ करूंगा। मैं अपनी सारी संपत्ति एक गुप्त तहखाने में छिपा दूंगा और बाहर से कंगाल बनकर महादेव को ठग लूंगा। उसने ऐसा ही किया।
उसने फटे चिथड़े पहने और मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्रभु देखो मैं कितना रिक्त हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अब अपनी अदृश्य झोली मेरे लिए भी खोल दो। तभी नगर में एक भीषण अकाल पड़ा। अनाज के दाने सोने से भी महंगे हो गए। लोग भूख से बेहाल होकर रिक्त योजक चिन्हेश्वर मंदिर की शरण में आए। धनंजय और दीनू ने अपने हिस्से का आखिरी अन्न भी लोगों में बांट दिया। वे सच में रिक्त हो गए थे, पर उनके चेहरों पर एक दैवीय संतोष था। दूसरी ओर लोभकर्ण भूखा होने का नाटक कर रहा था, जबकि उसके तहखाने में अनाज सड़ रहा था। एक रात जब वह चुपके से अपने तहखाने में जाकर भोजन करने लगा, तो उसने देखा कि उसका सारा अनाज कंकड़ पत्थर बन गया है। वह घबराकर मंदिर भागा और चिल्लाया, ये चमत्कार नहीं, यह यह है। दीनू खाली हाथ होकर भी मुस्कुरा रहा है और मेरा भरा हुआ भंडार पत्थर बन गया। तभी शिवलिंग के भीतर से एक धधकता हुआ प्रकाश प्रकट हुआ और महादेव की गंभीर गूंज सुनाई दी। लोभकर्ण, तूने बाहर से खुद को खाली किया, पर तेरा मन लालच से लबालब भरा था। तूने अन्न को छिपाया, इसलिए वह पत्थर बन गया। दीनू और धनंजय ने जो कुछ था वह बांट दिया, इसलिए उनकी रिक्तता अमृत बन गई। याद रख, मैं हाथ की लकीरें नहीं देखता, मैं हृदय की नियत देखता हूँ। जिसके भीतर मैं अहंकार भरा है, वह ब्रह्मांड का मालिक होकर भी दरिद्र है, और जिसके भीतर केवल शिव है, वह रिक्त होकर भी पूर्ण है। महादेव ने दीनू की उस अदृश्य झोली को हवा में खोला। अचानक उस झोली से अक्षय अन्न, कभी न खत्म होने वाला अनाज की वर्षा होने लगी। पूरे नगर का अकाल दूर हो गया। आश्चर्य की बात ये थी कि वह अनाज केवल उन्हीं के हाथों में टिकता था जो उसे दूसरों के साथ था बांटने को तैयार थे। लोभकर्ण का हृदय उस दृश्य को देखकर पिघल गया। उसने अपने तहखाने की दीवारें तोड़ दी और वहां से निकले पत्थरों को मंदिर की सीढ़ियां बनाने में लगा दिया। उसने सीखा कि छिपाया हुआ धन बोझ है और बांटा हुआ धन आशीर्वाद है। आज भी रिक्त योजक चिन्हेश्वर महादेव के पास एक रहस्यमयी मान्यता है। मंदिर के द्वार पर एक खाली पात्र रखा है। भक्त वहां अपना धन नहीं डालते, बल्कि अपनी बुरी आदतें लिखकर डालते हैं। कहते हैं कि जो अपनी बुराइयों से रिक्त हो जाता है, महादेव उसे सद्गुणों के उस अदृश्य वैभव से भर देते हैं जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन एक प्याले की तरह है। यदि वह गंदे पानी बुराइयों से भरा होगा, तो महादेव उसमें अमृत नहीं डाल पाएंगे। अमृत पाने के लिए पहले स्वयं को रिक्त करना अनिवार्य है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।